हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, पिछले वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का कंसेप्ट देखा था और साथ ही साथ उस पे क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। तो आज फ्रेंड्स हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे यानी चक्रवृद्धि ब्याज है उस पे क्वेश्चंस करेंगे और साथ में कंसेप्ट देखेंगे। सो व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? हमारे दैनिक जीवन में बैंक का रोल सबके जीवन में है। ओके, बैंकिंग है वो किसी न किसी प्रकार से सबसे जुड़ा हुआ है। तो जो बैंक में हम रकम जमा करवाते हैं उस पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। लोन हम लेते हैं उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमारे दैनिक जीवन से, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इनमें क्या एक अंतर होता है? अंतर देखिए, साधारण ब्याज होता है वो मूलधन पर लगने वाला ब्याज है। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ये मूलधन पर तो लगता ही लगता है, साथ में मूलधन के साथ साथ ये ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। इसलिए इसको चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है कि मूलधन के साथ यह है ब्याज पर भी ब्याज लगने वाला है। ओके, एक वर्ष के लिए अगर प्रिंसिपल हमारे पास यानी मूलधन हमारे पास 100 रुपए है, रेट है यानी दर है 10% और समय हमने लिया है 1 वर्ष, वार्षिक ब्याज देय है, एनुअली है। ओके, तो हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को देखेंगे। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। यहां से करेंगे तो यह आएगा 10 रुपए। ओके, सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टी। ओके, यहां से t इक्वल टू 1 लगाएंगे और p इज इक्वल टू 100 लगाएंगे, तो हमारे पास बनेगा जो अमाउंट बनेगा 100 प्लस 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 यानी 110। और इंटरेस्ट की बात करें यानी ब्याज की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 110 अमाउंट हुआ और प्रिंसिपल 100 यानी 10 रुपए। तो एक साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है, P इंटू आर इंटू टी, और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही समान होते हैं, PRT बाई 100 ही होता है। लेकिन जो खेल शुरू होता है वो दूसरे साल से होता है, सेकेंड ईयर का है वो डिफरेंट होगा, थर्ड ईयर का और डिफरेंट होगा। ओके, सो देखिए, इन पे जो एप्लीकेशंस है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो एप्लीकेशंस हम यूज कर सकते हैं वो है कि किसी शहर की जनसंख्या है 2 साल पहले 10,000 थी, 2 साल बाद में 10% की दर से बढ़ी तो क्या होगी। तो इस प्रकार से हम किसी शहर की जनसंख्या ज्ञात कर सकते हैं। ओके, एंड इनके जो एप्लीकेशंस है वो डिफरेंट एरिया में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसके बारे में कि 4,000 रुपए की राशि, तो यहाँ पे मूलधन है वो 4,000 रुपए है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है हमारे पास वो 4,000 रुपए है। 5% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से कर्ज लिया जाता है, तो 2 साल बाद वह राशि कितनी होगी। देखिए, यहाँ पे एनुअली अपने आप से क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें लिखा नहीं गया है कि ये जो राशि है वार्षिक देय है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रेट गिवन है 5% और समय दिया गया है 2 साल। ओके, तो अमाउंट अगर निकालेंगे, अमाउंट होगा P 1 प्लस रेट बटा 100 पावर समय। सभी वैल्यूज को पुट करेंगे, 4,000 1 प्लस 5/100 पावर 2
ओके, सोल्व करें। 4000 मल्टीप्लाई बाई 105 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4000 मल्टीप्लाई 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 4 से 10 कट। दिस विल बी इक्वल टू 4410 4410 रुपीज। ओके, तो अमाउंट हमारा बना 4410 रुपए और प्रिंसिपल था हमारा 4000 रुपए। तो अगर चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना हो तो ये आएगा, डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस हमारे पास आएगा 410 रुपए। यानी चक्रवर्ती ब्याज 4000 रुपए की राशि पे 2 साल के लिए 5% की दर से देखें तो होगा 410 रुपए। फ्रेंड्स, ये वार्षिक चक्रवर्ती दर है। ये जो चक्रवर्ती है ये वार्षिक है। देखिए, चक्रवर्ती ब्याज होता है वो अर्धवार्षिक भी हो सकता है कि यानी 6 महीने से मूलधन पर लगने वाला ब्याज, तो साल में 2 किस्त होंगी। तो देखिए, अर्धवार्षिक हो तो रेट क्या होगा, रेट हाफ हो जाएगा, R/2% हो जाएगा। और समय है वो 2 इंटू टी हो जाएगा, समय डबल हो जाएगा, रेट हाफ हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर क्वार्टरली हो, ओके, क्वार्टरली हो मतलब कि 3-3 महीने से, अगर 3-3 महीने से चक्रवर्ती ब्याज दे हो तो रेट है वो रेट R/4 हो जाएगा, यानी 4 से भाग हो जाएगा, और समय है वो 4 गुना हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज हम डेली भी कर सकते हैं। ओके, चक्रवर्ती ब्याज डेली भी कर सकते हैं। तो रेट है ये बनेगा R/365 और समय है वो 365T बन जाएगा। ओके, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से हम चक्रवर्ती ब्याज फाइंड आउट कर सकते हैं। समय और दर, अगर अमाउंट दिया गया है तो हम चक्रवर्ती ब्याज, दर या समय तीनों में से कोई भी एक यूनिट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखिए, 2400 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कर्ज लिया तो 1.5 यानी कि 1/2 ईयर दिया गया है। समय यहाँ पे यानी कि 3/2 साल दिए गए हैं। ओके, मूलधन दिया गया है 2400 रुपए, वार्षिक देय है, ठीक है। तो वार्षिक देय होगा तो इसमें हम अलग तरीके से करेंगे। अर्धवार्षिक देय होता तो रेट हमारा हाफ हो जाता और टाइम हो जाता 3T। ओके, लेकिन यहाँ पे वार्षिक देय है इसलिए हम इसको रेट और टाइम को यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। रेट हमारा सेम रहेगा 10% और समय देखिए, समय है 1.5, ओके, 1 सही 1/2 ईयर। तो हम यहाँ पहले 1 साल का फिर हाफ साल का, ओके, इसको फाइंड आउट करेंगे। तो अमाउंट देखिए, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बटा 100, साथ ही साथ में हाफ जो आधा साल का है उसको हम करेंगे तो 1 प्लस R/2/100। इसको सोल्व किया, प्रिंसिपल आया 2400 रुपए, 1 प्लस R यानी 110/100 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे R/2 हो गया मतलब 5% हो गया तो 105/100। इसको जब सोल्व किया 2 जीरो से 2 जीरो कट, ओके, और आगे इसको सोल्व कर सकते हैं 24 मल्टीप्लाई बाई 110 105/100। ओके, 4 से गया 6 बार, ये 25 बार, 5 से गया 5 बार, ये गया 21 और ये गया 22। 6 गुणा 22 गुणा 21, जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी इस राशि पर अमाउंट बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस चक्रवर्ती ब्याज की दर से, तो इस क्वेश्चन में हमें दर फाइंड आउट करना है, रेट निकालना है। कोई राशि 2 साल में 9 गुनी होगी। कोई राशि है यानी प्रिंसिपल अगर P है, प्रिंसिपल हमारा मान लिया X रुपीज है, ओके,
तो वो 2 साल में हो गया, अमाउंट जो बनेगा वो 9x बन जाएगा। तो हमें रेट निकालनी है। ओके, तो देखिए 9 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 एंड पावर क्या 2, दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया, वर्गमूल लिया। ओके, तो ये बनेगा 3 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 एक, सो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू आर बाई 100। यहाँ पे हम कह सकते हैं आर बराबर 100 इंटू 2, यानी कि 200%। 200% के साथ चक्रवर्ती ब्याज अगर दिया जाए तो 2 साल में है वो जो रकम होती है वो 9 गुना हो जाती है। ओके, कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज के दर से 4 साल में 2 गुनी हो गई तो कितने समय में वह राशि 8 गुना हो जाएगी। देखिए कोई राशि है, हमें यहाँ पे राशि फाइंड आउट नहीं करना है, हमें यहाँ पे देखना है कि कितने समय निकालना है हमें। ठीक है, 4 साल में 2 गुनी हो गई, तो मान लिया कि 2 गुना हो गया अमाउंट, अगर 2 गुना हो गया प्रिंसिपल का, तो हमारे पास आया 1 प्लस रेट अपॉन 100 और 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। साथ में पूछा गया है कि कितने समय में वह राशि 8 गुना हो जाएगी, तो हमें निकालना है 8 बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें r की और जो प्रिंसिपल है वो फाइंड आउट नहीं करना है, यहाँ पे समय देखना है। तो देखिए दोस्तों 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट को हम 2 की पावर 3 लिखें, 2 की पावर 3 करें, तो यहाँ पे 1 प्लस आर बटा 100 4 इंटू 3। ओके, सो ये 4 इंटू 3 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 8। तो नाउ हम 8 को क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं। ओके, तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस आर बटा 100 की पावर 12 है, साथ में क्या है 1 प्लस आर बटा 100 की पावर n। सो फ्रेंड्स, अगर बेस अगर सेम हो, आधार समान हो, तो घात भी समान होगी, पावर भी समान होगा। तो यहाँ पे n बराबर क्या आएगा 12 ईयर्स, यानी 12 साल में है वह राशि 8 गुना हो जाएगी। अगर वह 4 साल में 2 गुना होती है तो वह राशि 12 साल में 8 गुना हो जाएगी। तो देखिए दोस्त, अगर 2 साल में कोई राशि 4 साल में कोई राशि 2 गुना हो गई, ओके, हमें निकालना है तो अगले 4 साल में वो राशि है 2 गुना 2 गुना, और उसके अगले 4 साल में 2 गुना 2 यानी 8 गुना हो जाएगी। इन सभी का सम है वो 12 साल है, यानी 8 गुना होने में 12 साल लगेंगे, 4 गुना होने में 8 साल लगेंगे और 2 गुना होने में 4 साल लगेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के दर से 1000 रुपए की राशि 3 साल में 1331 रुपए हो जाएगी। ओके, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम देखेंगे कि या तो क्यूब रूट होगा यानी घनमूल होगा या वर्गमूल होगा। ओके, तो यहाँ देखिए अमाउंट हमें दिया गया है 1331 रुपए, किस प्रिंसिपल हमें दिया गया है 1000 रुपए, दर पूछा गया है तो 1 प्लस रेट बटा 100 और दिया गया है 3 साल। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 1331 बटा 1000 1 प्लस रेट बटा 100 की पावर 3। देखिए दोस्तों, मैंने बोला था शुरुआत में कि यहाँ पे या तो क्यूब रूट होगा या स्क्वायर रूट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ये जो 1331 है ये 11 का क्यूब है और 1000 है वो 10 का क्यूब है। तो इनको लिख सकते हैं 11 बटा 10 की पावर 3 बराबर 1 प्लस आर बटा 100 की पावर 3। पावर समान है तो आधार समान है, 11 बटा 10 बराबर 1 प्लस रेट बटा 100। ओके, यानी 11 बटा 10 माइनस 1 बराबर रेट बटा 100। 11 माइनस 10 1, 1 बटा 10 बराबर रेट बटा 100। तो रेट आई वो 10% आई, यानी 10% की दर से
वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज। ओके, हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं मोस्ट ऑफ वो वार्षिकी चक्रवर्ती ब्याज है। अर्धवार्षिक, क्वार्टरली या डेली, उनका मैंने आपको बता ही दिया। ओके, रिलेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई राशि है चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल में 4,840 और 3 साल में 5,324 हो जाती है, तो ब्याज की दर। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 साल में कोई राशि है वो 4,840 हो गई और 3 साल में है वो 5,324। तो इनका अंतर हम निकालें। ओके, 53244840, तो इनका अंतर आएगा 484, यानी एक साल का अंतर है 484। ये ब्याज हो गया। एक साल का देखिए 484 है, मूलधन 4,840, रेट हम निकालना है एक साल के लिए। तो ये जो बनेगा 10, यानी रेट हमारा आया 10%, यानी दर है वो 10% की वार्षिक दर है। उससे चक्रवर्ती ब्याज से 2 साल में 4,840 और 3 साल में 5,324 हो जाए, तो ब्याज की जो दर है वो है 10%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2,400 रुपए की राशि निश्चित चक्रवर्ती ब्याज के दर से 3 साल में 3,000 होगी, तो 6 साल बाद वह राशि कितनी हो जाएगी? देखिए 2,400 रुपए की राशि है, निश्चित दर से 3 साल में हो गई 3,000 रुपए, यानी 3,000 रुपए हो गई 2,400 रुपए। अमाउंट 3,000, प्रिंसिपल 2,400 रुपए। ओके, 1 प्लस रेट बटा 100 की पावर 3। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आया 30/24। 30/24 को हम लिख सकते हैं 4 से कट करने के बाद 6। ओके, हम इसको किया 3/24। ओके, तो 30/24 आया, इसको हमने कट किया 3 से। ओके, तो 10/8 यानी कि 5/4। इसको 5/4 लिख सकते हैं हम। उसके बराबर क्या होगा? 1 प्लस रेट बटा 100 की पावर 3। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए 6 साल बाद देखना है मेरी राशि क्या होगी। तो मूलधन तो हमारे पास क्या रहेगा? 2,400 रुपए। तो 1 प्लस r बटा 100 की पावर 6। अब 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3। ओके, और पावर 3 देखिए यह क्या है? 5/4, इसलिए हम लिख सकते हैं 2,400 गुणा 5/4 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आई 2,400 मल्टीप्लाई 5 × 5 बाई 4 × 4। 4 से किया 600, 4 से किया 150, 150 गुना 25, 0, 125, 12, 25 से 12, 37, 3750 रुपए 6 साल बाद हो जाएगी, यानी 3,750 रुपए की राशि हो जाएगी अगर 2,400 रुपए और ब्याज की दर हमें फाइंड आउट नहीं करना इस क्वेश्चन में। ओके, किसी राशि को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में 3 रुपए होता है, तो राशि क्या है? तो फ्रेंड्स, अंतर दिया गया हो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज 2 साल के लिए दिया गया हो, तो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट बटा 100 का स्क्वायर। ये 2 साल के लिए फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, पी इंटू आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंस। इस फॉर्मूले से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अंतर 5% की दर है, तो रेट का मान दिया गया है यहाँ पे 5%, 2 साल में दिया गया है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है। 3 रुपए डिफरेंस हमें दिया गया है। ओके, तो हमें निकालना है पी। आर दिया है, डिफरेंस दिया है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, पी हमें निकालना है 5 × 5 बाई 100 × 100। पी की जो वैल्यू है वो देखिए 3 ×
100 इंटू 100 बाई 5 इंटू 5, 5 से डिवाइड 5 से कट किया तो हमने इसको आया 20 और अगेन 20। ओके, सो 3 इंटू 400 यानी 1200 रुपये। 1200 रुपए की राशि 2 साल में अगर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज 5% की दर से लागू हो वार्षिक, तो 3 रुपए का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं जो डिफरेंस पे ही बेस है, 2 साल के लिए है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे कि डिफरेंस इज इक्वल टू, यानी अंतर किसके बीच का अंतर, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच का अंतर है P इंटू आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर। सो 2500 रुपए की राशि है, 2500 है, तो P क्या मान है 2500। अंतर दिया गया है, अंतर हमें फाइंड आउट करना है, रेट दिया गया है 6%। तो देखिए अंतर निकालने के लिए 2500 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से 4 बार गए, यानी 36/4 यानी 9 रुपए है वो अंतर आएंगे। आंसर हमारा क्या आएगा 9 रुपए। तो दोस्तों 2500 रुपए की राशि है वो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो 2 साल में 6% के दर से अगर देखें तो अंतर जो आएगा वो 9 रुपए आएगा। ओके, किसी राशि का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल में। अब तक हमने जो क्वेश्चन देखा वो 2 साल के लिए था, लेकिन यहाँ पे जो है वो 3 साल के लिए है। तो 2 साल का अलग फॉर्मूला होता है और 3 साल का अलग फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला दोस्तों ये है चक्रवर्ती ब्याज माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी जो डिफरेंस बोल सकते हैं इसको, अंतर बोल सकते हैं। डिफरेंस क्या है P इंटू आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर 300 प्लस आर बाई 100। ओके, इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। P आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर 300 प्लस आर बाई 100, अंतर दिया गया 122 रुपए। 122 रुपए पूछा क्या गया है, राशि पूछी गई है, यानी P पूछा गया है। P रेट दिया गया 5%। ओके, यानी 5 इंटू 5 बटा 100 इंटू 100, 300 प्लस 5 305 बटा 100। ओके, सो यहाँ पे आएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 20, और अगर इसको सोल्व करें, ओके 5 से करें तो यहाँ पे आएगा 20 और यहाँ पे आएगा 61। 61 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 122 आएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो P की वैल्यू क्या आएगी 2 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20, यानी कि 16,000 रुपए की वह मूलधन राशि है जिस पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 5% की दर से 3 साल में 122 रुपए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 8,000 रुपए की राशि का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है, यहाँ पे मूलधन क्या है P क्या दिया गया है 8,000 रुपए। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 साल में 5% वार्षिक दर से कितना होगा, अंतर देना है, रेट है 5%। तो देखिए P इंटू आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 300 प्लस आर बटा 100। ओके, 8,000 रुपए की राशि है, आर कितना दिया गया है 5 इंटू 5 बटा 100 इंटू 100, 305 बटा 100। ओके, सेम चीज है 20 एंड 61, यहाँ पे इसको 3 जीरो गए, 8 गया 4 बार, 4 गया 25, 25 से 25 गए, यानी जो अंतर आया वो आया 61 रुपए। 61 रुपए है 8,000 की राशि का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 साल बाद में है 61 रुपए। ओके फ्रेंड्स,